अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी कि पलवशा ने एक मेकअप करवाया एक मेकअप आर्टिस्ट से, जो कह रही थी कि मैं बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरा बड़ा नाम है यूके में और मैंने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है। और पलवशा मैडम ने भी उसकी तारीफ़ों के पुल बांधे और उसने जो मेकअप किया वो मेकअप आपने भी देखा, मैंने देखा, मेरा तो हाथ से ही निकल गया सी। मैं तो ये सोच रही थी कि आज तो मेकअप भी रो रहा होगा कि मुझे किसके मुंह पे थोप दिया। तो आज अचानक से मेरे सामने एक महक मलक की वीडियो आई और इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का मेकअप किया हुआ था। मैं ज़्यादा मेकअप के बारे में नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही इसने मतलब अलग किस्म का इसका मेकअप हुआ। वो ऐसे नहीं लग रहा था कि हर चीज़ ऐसे अलग अलग, मतलब यहाँ पे गालों पे जो वो लाली सी लगाते हैं गुलाबी सी कलर की, वो अलग लग रही है। आपका मस्कारा जो है वो साफ नज़र आ रहा है कि चिपका हुआ है, मस्कारा लगा हुआ है। और क्या अब मैं क्या कहूँ। अब आप देख लें पलवशा की वीडियो, आप थोड़ा भी हासा ना निकले तो मैंने अली मदर ना कहना। तो वो ना साफ पता लग रहा है कौन सा कलर लगे, मतलब कोई सेंस बन ही नहीं ना रही। और इस मेकअप आर्टिस्ट की मुझे समझ नहीं आई कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है कि भाई तुमने तो अपना जो थोड़ा बहुत तुम्हारा नाम था तुमने तो वो भी डुबो दिया है। थोड़ी बहुत जो तुम्हारी थी कि तुम एक चलो मेकअप आर्टिस्ट हो, पता नहीं अब मुझे तो कोई तुम आर्टिस्ट लगी नहीं हो। तो जो तुमने नाम बनाया था तू तो उस नाम उत्ते की कहते ने मलिया मेट कर दिता पलवशा तो मेकअप करके है, तू तो सारी मेहनत रोड़ दी। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि पलवशा साहिबा लंबे लंबे जो कमीज़ और खुली खुली शलवारें पहन के लहलहाती हैं और सड़कों पे वॉक करती हैं तो उन्हें लोग पसंद करते हैं। तो आप हर काम में उनको आप घुसा रहे हैं, हर काम में आप उनके ऊपर आप लेपा थोपी भी कर रहे हैं। हालांकि उसके फेस के ऊपर मेकअप ज़रा भी सूट नहीं करता, बिल्कुल उसको मेकअप सूट नहीं करता। लेकिन ये औरत बेताब थी, बेकरार थी, ये तिलमिला रही थी, तड़प रही थी कि कदों पलवशा आएगी तो मैं मुँह ते लेपा थोपी करांगी, मेकअप थोपांगी। तो हुण पै गई तेरे सीने ठंड है, आ गया सुकून, पै गया चैन। जेड़े 4 गाहक तू बनाए सी ना हुण तेरे कोल मुड़ के वो भी नहीं आन लगे पलवशा का मेकअप देख के। तो जी पलवशा ने यहाँ पे बड़े महान महान होने का सबूत जो है वो दिया और कहा कि भाई मेरा तो बहुत बड़ा दिल है, मैं तो भाई भागी चली आती हूँ। कोई औरत मुझे अपने बिजनेस को प्रमोट करवाने के लिए करने के लिए बुलाती है तो मैं तो भागम भाग चली आती हूँ। ओ बीबी, हमें पता है तुम कितने पैसे लेती हो, हमें पता है कि तुम किसी का मुफ्त में बिजनेस प्रमोट नहीं करती, फिर क्यों महान बन रही हो। कभी किसी ऐसे बंदे का तुमने बिजनेस, अभी कुछ दिन पहले ही तुमने कहा कि मैंने किसी के कपड़े रिजेक्ट कर दिए कि मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि वो उसको कोई जानता ही नहीं है, उसका भी नाम ही नहीं है, इसलिए कि वो तुम्हें मुंह मांगी रकम नहीं दे सका, क्योंकि वो नया, उसके इतने कोई ज़्यादा भी उसका काम नहीं है, कोई इतने ज़्यादा उसके अभी आर्टिकल नहीं आए, कोई कम थोड़े बहुत स्टार्ट है उसका बिजनेस का, तो कोई इतना उसका वो नहीं है। तो उसने 2-4 तुम्हें सूट 1-2 भेज दिए तो तुमने उसको मना कर दिया कि मैं तो नहीं पा के भी खाने हैं, तेरे जो छोटे लोगों में मुंह नहीं लांदी। तो तुम इतनी महान बन रही हो, हालांकि सबको पता है कि भाई इतना तो वो 1 साल में नहीं कमाते जितना तुम एक दिन में उनसे मांगती हो प्रमोशन वीडियो का। और महान बन रही है और यहाँ पे बैठ के ऐसे पक्का मुंह करके झूठ बोल रही है ना, जैसे इसने इस औरत से 1 रुपया नहीं लिया मेकअप थुपवाने का अपने बूथे पे, और वो भी इसकी हाँ में हाँ मिला रही है। तो उसको तो उसके किए की सज़ा मिल गई, जो उसने झूठ बोला था, जो उसने पलवशा के मुंह पे लोपत थोपी की। और सही पता लग रहा था कि भाई मस्कारा ऐसे लगा हुआ था, चिपचिपा रहा था ऐसी, मतलब कि सही लग रहा था कि ऊपर मस्कारा लगा हुआ है, चिपक रहा है। और ना अखां सोहणियां ना कोई, मतलब लाली गल्लां ते ला छड़ी गुलाबी, वो वखरी ओपरी लगती पई है। कोई समझ नहीं आ रही भाई क्या किस तरह का मेकअप इस औरत ने किया है। और ये कोई छोटी बच्ची थी जो आपने उसको गुलाबी गुलाबी बना दिया है। तो अजीब ही भाई सिचुएशन बन गई। और इतना ये झूठ बोलती है, इतना ये झूठ बोलती है, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तुम तो वो औरत हो जो सोशल मीडिया पे बैठ के कहती थी कि मैं तो कपड़े ले पाने दे पहले पैसे लेनी हाँ। हम भूले तो नहीं है तुम्हारी वो बातें, जब जब तुमने कहा था मैं तो रोटी खान तो पहले पैसे लेनी हाँ, मैं तो होटल च रहन तो पहले पैसे लेनी है, बिच होटल च पैर रखना बाद च रख दियाँ, पहले मैं पैसे लेनी है तो मैं तो तुहानू साड़ दी तुहाड़ियां नासां चो मैं धुआं कढ़ दी। वो हम भूले तो नहीं है बीबी। फिर तुम क्यों इतने बड़े बड़े झूठ बोलती हो कि मैं किसी के बिजनेस, ये इतना एक
प्रमोशन वीडियो का इतना पैसा लेती है कि कोई एक आम सा छोटा मोटा जो जिसका बिज़नेस होता है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता इसको, इतने इसके रेट्स हैं। समझ आई है आप लोगों को? तो यहाँ पे बैठ के ये महान बनती है, आपको ये फ़ील करवाती है कि मैं फ्री में जाके इनकी प्रमोशन करती हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट जो मुझे मेकअप थोप रही है, मैं इसको फ्री में शाउट आउट देने आई हूँ, इसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, ये तो ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा ढोंग और ड्रामा है इसका। और उसके बाद जी बात करते हैं बिया के घर ये गई है, आपने भी देखा डोर बेल इसने बजाई, लेकिन इसको एक क्लिप बनाने की ससुराल वालों ने इजाज़त नहीं दी। देख लें इसकी औकात हैं, ये जितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बनती है, लोगों के घरों में जाके घुसती है, लोगों के किचन में जाके घुसती है, भांडे चुक चुक के लोगों दी हांडियां खोल खोल के वेदी है कि हांडी च की पक्का पिया है, कि घर आलू शोरबा पक्का होया है, या कि बिरयानी पक्की हुई है, ए बनाया वो बना, और यहाँ तक के लोगों के मतलब हर कोना खुरदरे में ये घुसती है, पूरे का पूरा घर बेडरूम तक ये घुस जाती है। लेकिन देख लें इसकी औकात ये है कि इसके ससुराल वाले इसको अपने घर में घुस के एक क्लिप नहीं बनाने देते, बस डोर बेल तक ही रहना है। पिछले साल ये गई थी अपनी सास के बर्थडे पर, उसके बाद उन्होंने उस टाइम इसने एक दो वीडियोस बनाई थी, लेकिन जी उसके बाद उन्होंने इसको पता नहीं क्या बोला कि अब ये एक क्लिप बनाने की भी जो इजाज़त इसको मिली हुई थी ना वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी है। तो बिया ने अपनी वीडियो में दिखाया है कि ये आई है और उसने अच्छे खासे लवाजमात जो हैं तैयार किए थे और अच्छी खासी उसने इनकी खातर मदारत की है। और ये अपनी वीडियो में कह के आई है कि हम तो चीज़ें लेके जा रहे हैं, हम चीज़ें लेके जा रहे हैं ताकि हम वहाँ पे बैठ के गपशप करें और उनको कोई जो है ना मतलब कि खाना ना बनाना पड़े, कुछ बनाना ना पड़े। और हम तो ऐसी बात नहीं होती, जब कोई मेहमान आता है ना किसी के घर, तो अगलों के जो होते हैं ना गैरतमंद लोग, मेहमान नवाज लोग, अगलों को पता होता है कि हमने हमारे घर मेहमान आ रहा है तो हमने उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना है। तो भले ये कह के गई थी कि कुछ मत बनाना, इसके बावजूद भी आप जाके देख लें इसकी जो देवरानी है उसकी वीडियो में उसने अच्छा खासा एहतमाम किया होता और बड़ा अच्छा एहतमाम किया होता, और बड़ी अच्छी वो कुकिंग करती है, बड़ी कुकिंग की मतलब एक्सपर्ट है वो। बहुत ही अच्छी कुकिंग है उसकी। ये क्या बनाती है हैं, ओई सुट सुटा के तो भुन भुना के, ना ना ना, वो हर किस्म का खाना बेकिंग से लेके मतलब कि चाइनीज़ हर किस्म का वो मुख्तलिफ़ किस्म के खाने वो बना लेती है। इसका क्या है जी, लैम ले आई तो बुरश नाल चीज़ां थोप थाप के बिच सुट दिता वंदे ते आलू बैंगन ते गोश्त वो भुन भुना के सुट सटा के भूनती तो बल्कि ये है ही नहीं, ये तो सारा कुछ उसी कुकर में डाल के उसी को वो उसी में पका के चलो जी ये मारती है मुँह पे। लेकिन वो माशाल्लाह बड़ी मतलब नफीस औरत है, उसने इतना खासा एहतमाम किया और उसने अपने वीडियो में एक छोटा सा क्लिप बनाया जब ये वो इसको जब वो जा रही है वापस, ठीक है, अलविदा जब उन्होंने किया इसको, और किसी को वो वीडियो में नहीं लाई, बस इसका हल्का सा उसने दिखाया। क्यों दिखाया उसने, ये जो लोगों को बता रही थी कि हमने खाना उधर से होके उधर जाके खाना खाया और हम बाहर से चीज़ें लेके गए, इन लॉज के घर गए, तो क्यों भाई, क्यों? अगलों की इज़्ज़त है, अगलों का भी भरम है, अगलों को भी पता है कि भी हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, तो इस तरह क्यों ये बोलती है कि भाई मैं लेके गई हूँ? तुम क्या दे सकती हो अपने ससुराल वालों को? आज तक तुम रिस्पेक्ट तो उनको दे नहीं सकी है, तुम एक बहू तो बन नहीं सकी, तो क्या तुम उनके घर चीज़ें लेके जाओगी? तो कहती है जी मेरा शोहर अपनी माँ को सरप्राइज़ देता है, अक्सर सरप्राइज़ देता है। वो अक्सर सरप्राइज़ जो देता है ना, अचानक अपनी अम्मा से मिलने के लिए पहुँच जाता है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जब जब वो गया है ना पीछे, तुम्हें दौरे पड़े हैं, फिर तुम्हें जब दौरे पड़ते हैं ना तो तुम बुलाती हो बहन अपनी हिना को, कहती हो नी हिना कित्थे मर गई है, छेती आ, मैनू दौरा पै गया बेटी गोदात, जल्दी आ, एंबुलेंस बुला मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और वो ऐसी होशियार है, उसको ऐसी इसने पट्टी पढ़ाई हुई है कि वो कमर घर में दाखिल बाद में होती है, पहले वो कहती है भाईजान कित्थे ने, मैनचेस्टर गए हुए ने, अच्छा अच्छा, हालांकि उसको पता होता है। तो हमें पता है वो जब गया है ना तो तुम्हारा पीछे क्या हाल हुआ है, तुम कैसे कैसे हॉस्पिटलों में पड़ी रही हो, जो तुमने ड्रामे किए हैं। तो कोई सरप्राइज़ देने का हक कोई नहीं है, ये झूठ बोलती है, कोई वो अपनी माँ को सरप्राइज़ नहीं देता, और कोई ये गिफ्ट नहीं लेके गई। इसकी मदर इन लॉ का बर्थडे था तो ये गिफ्ट क्यों नहीं लेके गई, आप सोचे ना, क्यों नहीं लेके गई? क्योंकि इसकी मदर ने, इसको पता था मेरी सास ने मुझे मुँह ही नहीं लगाना, और उसने लगाया भी नहीं। मेरी सास ने मुझसे मिलना ही नहीं है, वो मिली भी नहीं, तो वो गिफ्ट कैसे रखती इसका?
इसलिए आपने देखा इसने अपनी वीडियो में सिर्फ ये कहा कि हम खाने पीने की चीज़ें लेके जा रहे हैं। इसने कहीं पर भी कहा कि मैं अपने सास और ससुर के लिए 1 साल के बाद जो मैं जा रही हूँ तो मैं कोई उनके लिए गिफ्ट लेके जा रही हूँ, नहीं, नहीं कहा। और वैसे भी अब ये उन पे अपनी ना तो एनर्जी वेस्ट करना चाहती है, ना ही अपना पैसा वेस्ट करना चाहती है, क्योंकि जो इसने उनके साथ किया, उन्होंने भी मतलब ज़ाहिर बात है, वो फिर कोई फरिश्ते तो है नहीं, वो भी तो अपनी मर्ज़ी करेंगे ना। वो तो वो ये तो नहीं करेंगे कि भाई सारी ज़िंदगी तुम लोगों ने अपने माँ बाप की को देखा नहीं, उनकी खिदमत नहीं की है, उनको साथ नहीं रखा, और जब फिर अब बारी आएगी उनकी आखिरी उम्र तो वो आपको प्रॉपर्टियों में हिस्सा दे देंगे, और आपको वो जो ये कहती है मेरी सास का इतना जेवर है उसमें से वो आधा तुम्हें दे देगी, ना ना ना, ऐसा नहीं। तो अब ये अपनी एनर्जी और पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती, बस दुनिया के मुंह बंद करने के लिए इसने वहाँ से एक छोटा सा क्लिप बेचारी ने बना लिया, लेकिन इसको सास ना ना ना, इसीलिए ये कुछ भी नहीं लेके गई, क्योंकि अगर ये लेके भी जाती तो उसने इसका दिया हुआ गिफ्ट कबूल ही नहीं करना था, क्योंकि ज़िंदगी में शायद इसने एक ही गिफ्ट अपनी सास को दिया था, वो नेकलेस था या ब्रेसलेट था, जो इसकी सास ने वापस इसकी बेटी की शादी में इसके मुंह पे मार दिया था। और फिर इसने अपनी वीडियो में ये बोल भी दिया था कि ये गिफ्ट मेरा ही, मेरी सास ने मुझे दिया है। जब इस पे फिर लोगों ने कमेंट्स पास किए तो इसने वो वीडियो वहाँ से एडिट कर दी, ठीक है। और इसने अपनी देवरानी के गिफ्ट्स दिखाए भी नहीं थे, जो भी इसने अपनी बेटी की शादी के गिफ्ट्स दिखाए लोगों ने जो दिए, लेकिन इसने अपनी देवरानी का गिफ्ट नहीं दिखाया। और सास के गिफ्ट के बारे में इसने कहा कि ये मेरा दिया हुआ तोहफ़ा ही मेरी सास ने मुझे वापस किया है। तो इसको लगता था कि शायद लोग मुझसे हमदर्दियाँ करेंगे कि तुम्हारी सास जो है बड़ी ज़ालिम है, बड़ी बुरी है, देखो अपनी पोती को कोई गिफ्ट नहीं दिया कोई। तो इसने कौन सा अपनी कहते हैं ना कि बेटी की शादी अपने इन लॉज से पूछ के की, या उनसे इजाज़त ली, या उनको इनवाइट किया, या उनको महीने के लिए घर लेके आई कि आपकी पोती की शादी है, आप हमारे साथ रहें, चले आप हमारे साथ एंजॉय करें, मैं आपकी खिदमत कर लूँगी, ना 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 ना। जो अपनी सगी बहनों को घर में नहीं घुसने देती, वो सास को कहाँ रखेगी। और इसने जो अभी झूठ बोला कि मेरा शोहर जो है वो नौकरी पेशा था, तो हमारी मजबूरी थी, हम उसके साथ रहते थे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग था तो यूके में ही नहीं, कहाँ था, दूसरी कंट्री में तो नहीं था ना, यूके में ही था ना। तो तुम अगर उनके साथ नहीं रह सकती थी तो तुम उन्हें तो रख सकती थी ना, चले 1 महीना एक बहू रख ले, 1 महीना दूसरी बहू रख ले। लेकिन जी इसने कभी भी बहू होने का, चलें ठीक है, कोई फ़र्ज़ नहीं है सास ससुर की खिदमत, मैं फिर यही कहूँगी इस मामले में, ये नहीं ना कहूँगी इसको कि इसने क्यों किया, लेकिन फिर वही होती है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब क्यों लोग इसको बुरा भला बोलते हैं। सारी बात है, जब अपने माँ बाप के तस्करे करेगी, बहनों के करेगी, देवरों जेठों देवरानियों के सास ससुर के बारे में, ना उनके घर जाती है, ना आती है, ना उनसे इसके ताल्लुकात अच्छे हैं, ना कभी इसने इनवाइट किया, कभी दावत नहीं की। जब भी जाना होता है इसलिए जाना होता है, वो भी थोड़ी देर के लिए, लोगों के मुंह बंद करने के लिए। आज तक आपने नहीं देखा होगा सोशल मीडिया पे कि इसने अपने जेठ या देवरानी की कभी दावत की हो, या उनके बच्चों को कभी इनवाइट किया हो, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। तो जिन लोगों के ताल्लुकात मजबूत होते हैं, रिश्तों में प्यार होता है, तो वो अपने रिश्तेदारों को अपने घर में बुलाते रहते हैं। लेकिन इसके घर में कोई भी अपने लॉज की तरफ से नहीं आता, क्योंकि ये उनसे बना के रखती नहीं है, रखना ही नहीं चाहती। अब जब इसके ऊपर 1-2 साल से क्रिटिसाइज इसको लोगों ने करना शुरू किया, तो ये अब चली जाती है 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद। और वो भी किस लिए, क्यों, जब इसने वहाँ पे जाके किसी न किसी के बिज़नेस को प्रमोट करना होता है, कोई ना कोई इसकी अपनी मसरूफियत होती है, तो ये वहाँ पे भी चक्कर छोटा सा लगा के लोगों को एक क्लिप बना के दिखा देती है, जिसकी वजह से अब इसकी सास बिल्कुल इसको ना नहीं चाहती कि वो ये उनके घर जाए। समझ आ गई है, ये इनकी असलियत है इन इन्फ्लुएंसर्स की, जो यहाँ पे बैठ के आपके लिए रोल मॉडल का रोल प्ले करते हैं, और आपको सच्ची झूठी कहानियाँ सुना के आपको आपके मतलब के आंसू भी निकलवा देती हैं, और आपको परेशान भी कर देती हैं, और आपको खुश भी कर देती हैं। ये है इनकी हकीकत। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।